राजा थे। उस राजा का नाम था राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि उनका नाम था। तो वो राजा अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था वो अपनी पत्नी से। एक दिन राजा के गांव में, राजा के राज्य में एक संत जी का आगमन हुआ। एक संत जी आए राजा के द्वार में। तो जब संत जी को पता लगा कि कि यहाँ का राजा तो बड़ा धार्मिक है, वो अपनी पत्नी से भी प्रेम करता है, तो संत जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पूरी शक्ति से उस राजा को एक फल दिया और कहा, राजन इस फल को आप खा लीजिएगा, जीवन भर आप जवान रहोगे। इसे आप खा लीजिएगा, जीवन भर आप जवान रहोगे, निरोगी स्वस्थ रहोगे, जवानी में जीवन जाएगा। तो राजा कहता, अच्छा ये होगा तो ठीक है। तो राजा ले करके चल गया उस फल को अपने महल। अब राजा एक कोने में बैठ करके सोच रहा है, महल के कोने में बैठ के, अच्छा क्या हो, मैं इस फल को खा लूँगा तो मैं तो जवान हो जाऊँगा, निरोगी हो जाऊँगा, लेकिन मैं प्यार तो अपनी पत्नी से करता हूँ ना, प्यार तो मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, तो फल मैं अपनी पत्नी को देता हूँ, मेरी पत्नी जवान रहेगी, निरोगी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। वो राजा गया भर्तृहरि अपनी पत्नी के पास और कहता है अपनी पत्नी से, सुनो, ये जो संत जी आए थे ना, उन्होंने ये फल दिया है, मुझे दिया था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैंने तुमको दे दिया, लो इस फल को खा लो। इस फल को खाने से तुम हमेशा जवान रहोगे, निरोगी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो पत्नी कहती, अच्छा मैं रहूंगी। तो पत्नी उस फल को ले लेती है और राजा दे देता है। अब वो पत्नी अपने पति से प्यार नहीं करती थी, उस महल के सेनापति से पत्नी प्यार करती थी, रानी। अब रानी सोचती है कि यदि मैं खाऊंगी तो मैं हमेशा निरोगी स्वस्थ रहूंगी, लेकिन मैं तो सेनापति से प्यार करती हूँ, तो मैं उसे देती हूँ फल, वो निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हमेशा जवान रहेगा। हाँ, उसका फल खाने का, उसे फल खाने जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है। तो सेनापति को चुपके से बुलाया, आओ आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। सेनापति आया और कहता, बताओ रानी जू क्या हुआ, बताओ क्या हुआ रानी जू। अब वो रानी कहती है, लो मैं तुम्हें एक फल देती हूँ, ये फल को तुम खा लेना, हमेशा जवान रहोगे, निरोगी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, इस फल को तुम खा लेना। अब सेनापति कहता है, अच्छा मैं खा लूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, दे दो दे दो दे दो। ले लिया। अब सेनापति भैया रानी से क्या प्यार करेगा। सेनापति उस महल की दासी, झाड़ू पोछा लगाने वाली दासी से प्रेम करता था सेनापति। तो सेनापति दासी के पास आया और फल दे दिया कि लो मैंने एक फल, ये फल खा लेना, तुम ये फल खा लेना, तुम ये फल खा लेना, तुम इससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे, जवान रहोगे हमेशा। ये ना मुझे रानी ने दिया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए तुम्हें दिया। कहा अच्छा ठीक है। अब दासी ले ली,
फल को तो दासी ले ली, अब दासी खुद क्या खाई? दासी ना राजा से प्यार करती थी, भर्तृहरि से। अब सोचती है कि यहाँ के राजा जी बड़े धार्मिक है, ये उनका जीना, हमेशा जीना अति आवश्यक है, उन्हें दे देते हैं। राजा के पास गए और कहते हैं कि राजन आप ले लीजिए ये फल, हमेशा निरोगी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमेशा जवान रहोगे, लीजिए। मुझे मिला था लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मन में मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ले आया, लीजिए। अब राजा देखता है, हे भगवान, राम राम, ये तो मेरा ही फल है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया था। दासी से कहता है, ये फल तुम्हें किसने दिया, जल्दी बताओ नहीं तो दंडित करूंगा, दंड दूंगा। तो दासी डरते हुए कहती है, राजन क्षमा करें, सेनापति ने मुझे दिया है। कहा, बुलाओ सेनापति को, तुरंत फौरन यहीं पर बुलाओ। बुलाया जाए सेनापति को। सेनापति को बुलाया गया। अब सेनापति डरता हुआ कह रहा है, महाराज क्षमा करें, रानी जू ने दिया। अब राजा चिंतित पड़ गया, हे भगवान, राजा पश्चाताप कर रहा है, हे भगवान, मैंने जिस पत्नी के लिए अपने फल दिया वही पत्नी मुझे धोखा दे दी। ये सांसारिक जीवन है प्रिय भक्तों, ये सांसारिक जीवन है। इस जीवन में कोई किसी का प्यार का भाव नहीं समझता है, कोई भी किसी का नहीं। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न को लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो यह सांसारिक जीवन है प्रभु, इस जीवन में कोई किसी का दर्द नहीं समझता, प्रेम का भाव, किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, राधे राधे।